हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी, आप सब लोग कैसे हो? आई होप मजे में होंगे सब लोग, है ना। दिस इज श्वेता हेयर, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। इस 2.5 में ओनली 3 क्वेश्चंस है। ये तीनों क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, बट क्वेश्चंस बड़े हैं बट उनका आंसर बहुत सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed. A student observed that when she assessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she assessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of module assessed X, according to the relation Y equal to AX plus B, find the values of A and B. कुछ समझ में आया होगा, मैं समझाती हूँ। देखो बच्चों, एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहां उनका ना एक फिक्स है चार्जेस कि आप पूरा मंथ करेंगे तो आपके इतने पैसे लगेंगे। बट उसके अलावा अगर कुछ एडिशनल आपको उस पर काम करना है यहाँ पर या कुछ उसका यूज करना है तो उसके लिए आपका चार्जेस दूसरे हो जाएंगे, है ना। वो आपके डिपेंड करेगा आप कितना यूज कर रहे हो। जितना कम यूज करोगे कम बिल होगा, ज्यादा यूज करोगे ज्यादा बिल होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड बिल और मंथली एडिशनल बिल को मिला के आपका टोटल बिल बन जाता है, ठीक है। तो जो ये एडिशनल कॉस्ट आ रही है ये पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल के बेस्ड पे, जितना ज्यादा मॉड्यूल यूज होगा उतना ज्यादा बिल आएगा, जितना कम होगा उतना कम बिल आएगा। अब एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, वहां पर 10 मॉड्यूल्स यूज किए तो उसका बिल आ गया 400, ठीक है। शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स, जब उसने 14 मॉड्यूल्स यूज किए तो उसका बिल क्या आ गया, 500 आ गया, ठीक है। अब उसका जो मंथली बिल है उसको यहाँ पर ये बात से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस, जितने मॉड्यूल्स यूज किए, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज किए उसको इन्होंने एक्स से डिनोट किया। तो इनका जो रिलेशन बनता है एक्स और वाई का रियल नंबर्स के साथ, वो बन जाता है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करती है। तो अब हम क्या करेंगे, किस पे ध्यान देंगे, इक्वेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आपका x क्या दे रखा है, x आपका है 10, ठीक है। तो आपका टोटल बिल यानी कि y कितना बन रहा है, y बन रहा है 400 रुपीज, करेक्ट। जब उस लड़की ने 10 मॉड्यूल्स की जगह 14 मॉड्यूल्स यूज किए हैं तो उसका बिल और ज्यादा बन गया, है ना। तो उसका बिल कितना बन गया, 500 बन गया, क्लियर। अब यहाँ पर कह रहे हैं टोटल मंथली जो बिल है उसको y से डिनोट करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन कब आती है मालूम है, जब आप किसी मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी का ही ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पूरा मंथ जितना यूज करोगे उतना ज्यादा बिल, जितना कम करोगे उतना कम बिल आएगा। बट आप बिल्कुल ही यूज नहीं करते, सपोज करो 1 मंथ के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले गए तो 1 मंथ में क्या आपका बिल नहीं आएगा, आएगा। आप एक फिक्स चार्जेस जो सेट किया हुआ है वो आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अब उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ये हमारा रिलेशन गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, y क्या है आपका, यहाँ पर 400 हो गया, है ना। और a आपको मालूम नहीं है, बट यहाँ पर x क्या लिया है। अब यहाँ मैंने x अलग लिया है तो मुझे यहाँ राइट डाउन करना पड़ेगा। पहले x को ही लेंगे, x इक्वल टू 10। जब मैंने x 10 लिया तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 400 और a हो गया 10, सॉरी a नहीं, ये x है आपका 10, तो ये 10a प्लस b, ठीक है। और ये 500 हुआ तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 14a प्लस b। a और b रियल नंबर है, ये तो फाइंड आउट करने, तो गिवन ही नहीं है ना बच्चों। सिर्फ टोटल बिल गिवन है और जितना नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज किए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, x है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हाँ, आप यहाँ स्टार्टिंग में एक चीज और लिख सकते हो जो इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है आपका, x है, ठीक है। ये और ऐड कर लेना। टोटल बिल क्या है आपका, y है, ये आप यूज कर लेना तो आपको और इजीली आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट के थ्रू मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। तो देखिए फर्स्ट के थ्रू मैं b की वैल्यू क्या फाइंड आउट करती हूँ, b यही रहेगा, 10 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो 4a माइनस 10 हो गया, ठीक है। क्या आप क्या आ गया। अब इसी b की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है। पुट इन
इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन 2 पहले मैं लिखती हूँ यहाँ, 500 इक्वल टू 14a प्लस बी। देखिए ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 500 इक्वल टू 14a प्लस बी। अब जो b की वैल्यू मैंने इससे निकाली है तो इस जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगी। b की वैल्यू क्या है, 400 माइनस 10। तो यहाँ लिख देते 500 इक्वल टू 14a प्लस 400 माइनस 10। क्लियर, ये मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 400 है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको लेफ्ट साइड लिए आइए। अब 14 है और 10 है आ गया आपका, तो 500 माइनस 400 100 आ गया और ये 4a हो गया। और a की वैल्यू क्या होगी, 100 बाय 4 मींस a की वैल्यू आ गई आपकी 25। a की वैल्यू 25 आ गई। अब a की वैल्यू जो आपकी 25 आई है, पुट इन इक्वेशन 1। आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, और जो ये गिवन है इसमें भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं 1 में रख रही हूँ, 400 इक्वल टू 10a प्लस b। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर, ये जो 25 है इसको मैं इसमें पुट कर देती हूँ। तो 10 इंटू 25 a की वैल्यू और b ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये 400 इक्वल टू 250 प्लस b। तो बच्चों b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 400 माइनस 250 मिलके क्या हो गई 150। b की वैल्यू 150 आ गई। और आपसे क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 25, b की वैल्यू आ गई 150। अब आपने सपोज करिए निकाल ली। अब आपको लग रहा है पता नहीं ठीक है या नहीं, मतलब थोड़ा मन में हो जाता है ना कभी कभी डाउट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लो, उसमें उसकी वैल्यू पुट करके देख लो। LHS राइट RHS के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ 10a। a कितना है 225, तो 250 हो गया। और b कितना है 150, तो 250 प्लस 150 आपका 400 आ गया। मीन्स ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों पार्टी आप लोगों को क्लियर हो गया ये? गुड। हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसको रीड करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। एक जिम है, उसमें क्या चार्ज लिया जाता है, एक फिक्स्ड मंथली फी है एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, एक जिम है, उसके अंदर मतलब एक फीस होती है जो कि मंथली होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। वो तो होती है जिम की। आज आपको जिम जाना है या गए हो या नहीं गए हो, आपको उसकी फीस देनी ही पड़ेगी, वो होगी फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। वहां पर एक बैडमिंटन कोर्ट भी है, तो बैडमिंटन कोर्ट का जो भी आप यूज करते हो वो पर आवर के अकॉर्डिंग है। आप 2 घंटे यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग बिल, आप 10 घंटे यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग बिल है, वो आपकी एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व्ड दैट when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. अब ये कह रहे हैं कि एक जो गर्ल है वो वहां पर जिम जाती है, तो उसने ऑब्जर्व किया जब उसने बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर्स यूज किया था तो उसका बिल बना 800। जब उसने 15 आवर्स यूज किया तो 1100। मतलब जब उसने कम घंटे यूज किया तो कम बिल बना, जब ज्यादा आवर्स यूज किया तो ज्यादा बिल बन गया। ठीक है, द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। मतलब मंथली जो बिल है वो बच्चों क्या है, वो वाई को लेना है मंथली बिल। ठीक है, और बैडमिंटन कोर्ट को कितने घंटे, मतलब नंबर ऑफ आवर्स यूज द बैडमिंटन कोर्ट, उसको हम लोग लेंगे एक्स। ठीक है, और आपका जो ये रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू ax प्लस b है। ठीक है, और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब मंथली बिल का मतलब क्या होता है, आपका फिक्स्ड और एडिशनल दोनों मिला के टोटल बिल जो होता है वो y बनेगा। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया ना आपको? तो यहाँ करते हैं, पहले टोटल बिल को किससे डिनोट किया है बच्चों, इन्होंने y से किया है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, जो भी बैडमिंटन कोर्ट को उन्होंने जितने घंटे यूज किया है उसको उन्होंने एच से यूज किया है। ठीक है, और हमारा जो सिंबल है वो y इक्वल टू ax प्लस b है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। उसमें x की वैल्यू आपकी दे रखी है 10 आवर्स, तो बिल कितना आया, बिल आया 800 रुपीज। ठीक है, जब x की वैल्यू 15 है तो बिल आपका कितना आया 1100। समझ गए ना? ये जो बन रही है ये वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी इसमें ऐड है। ठीक है, वो हम बाद में निकालेंगे। तो अब बच्चों ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है,
व्हेन x इक्वल टू 10। जब मैं x को 10 लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y 800 है, तो 800 इक्वल टू 10a प्लस b। ठीक है, y हो गया आपका यहाँ 800। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 15, तो y आपका क्या हो जाता है 1100। ठीक है, तो यहाँ 1100 इक्वल टू 15a प्लस b। इसको सेकंड नंबर की इक्वेशन दे देते हैं, इसको फर्स्ट नंबर की। क्लियर हो गई। अब ये जो दो इक्वेशन है इनको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, इसमें b की वैल्यू निकाल लेंगे और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। याद रखिएगा, जिसमें से b की वैल्यू निकाली है जिस इक्वेशन में से, उसमें b की वैल्यू पुट नहीं करनी, अदर दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 800 माइनस 10 आ गई। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरी क्या है, 1100 इक्वल टू 15a प्लस b। तो बच्चों इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1100 15a में, और b क्या है, ये b है, तो b की जगह 800 माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है 800 उसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 15a माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 300 और 5a। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, 300 बाय 5 मींस a की वैल्यू आ गई 60। याद रहेगा, a की वैल्यू 60। अब b की भी निकालनी है। अब b की या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए। तो इसको लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इसमें मैं पुट कर रही हूँ 800 इक्वल टू 10a प्लस b। तो ये 800 इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस b, 800 इक्वल टू 600 प्लस b। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 800 माइनस 600, तो 200 आपकी किसकी आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 200। बच्चों ये मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी। अब मुझे इसको चेक करना है, तो चेक के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन किसी में भी a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। सपोज करिए मैंने फर्स्ट में कर दी, तो 10 इंटू 60 600 और b 200, तो 800 हो गया, है ना। या आप इसमें भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर LHS RHS इक्वल है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, कर तो आप आराम से लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप शो करना है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में करना है। ये दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट होती है। ठीक है, विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस b। ठीक है, फाइंड a एंड b, और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जब मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस तब फ़ारेनहाइट कितना होता है 32 डिग्री, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर बॉइल्स होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो x है, पहले तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ax प्लस b होती है। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने ये दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग y हमारा क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और x हमारा है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हमारा सेल्सियस क्या दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये 0 डिग्री है, और फ़ारेनहाइट क्या दे रखा है वो 32 है। ठीक है, ये 32 डिग्री है। तो अब हम इससे इन दोनों से मिलके ये वाली कोई इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी 32 इक्वल टू, नहीं y हमारा सेल्सियस है ना बच्चों, y देखिए सेल्सियस है, तो अब मैं पहले तो ये लिखती हूँ, अब y देखिए सेल्सियस है, तो ये सेल्सियस हो गया, ये आपका a है, ये फ़ारेनहाइट है, ये b है। ठीक है, तो c की वैल्यू 0 है, तो आपका a तो एज इट इज आएगा, फ़ारेनहाइट हो गया 32a प्लस b, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है,
सेकंड में फिर आप देखिए जब आपका सेल्सियस कितना होता है 100 डिग्री होता है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट क्या होता है आपका उस समय 212 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी मैं इसमें पुट करूंगी तो वही C इक्वल टू A फ़ारेनहाइट प्लस B, तो C आपका 100 हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया 212 A प्लस B, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं B की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी और वो दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू 32A प्लस B, तो यहाँ B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी -32A, -32A आ गई ना, है ना, ये आपकी आ गई -32A, क्लियर। जो ये B की वैल्यू है पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दूंगी, क्लियर। तो इक्वेशन 2 ये है, तो 100 इक्वल टू 212 A प्लस B। अब यहाँ B की वैल्यू आपको लेनी है, वो आपकी क्या आ जाएगी -32A, ठीक है। तो 100A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 0 हो गई, 8 हो गया, ये 1 हो गया, 180 आ गई, किसकी वैल्यू, A की वैल्यू, ठीक है। ये A आया, अब A की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/180, करेक्ट, ये कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो मतलब A की वैल्यू आपकी आ गई 5/9। अब A की वैल्यू जो 5/9 है वो पुट इन इक्वेशन, मैं 1 भी कर सकती हूँ 2 भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में रख रही हूँ ये वाली, तो ये आ गया 0 इक्वल टू 32, A की वैल्यू क्या है 5/9 प्लस B, ठीक है। तो 0 इक्वल टू, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, 160/9 आ गया प्लस B, अब B इधर आ जाएगा तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी -160/9, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, B की वैल्यू आई है, क्लियर। A की भी वैल्यू आ गई, B की भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ A की वैल्यू क्या आई आपकी 5/9 आई, ठीक है। B की वैल्यू आ गई -160/9, ये दो हमारी वैल्यू आ गई और दोनों ही इन्होंने बोला था। अब अगर मैं इसी को इस इक्वेशन में डालती हूँ तो हमारी क्या बन जाती है, देखिए ये C क्या है, C हमारा एज इट इज रहने दीजिए, A क्या है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस B है 160/9। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे 5/9 कॉमन ले लेंगे, ले लिया तो ये F हो गया। अब 5/9 कॉमन ले लेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये बच गया। तो ये हमारा जो निकल के आया ना, ये बच्चों एक फॉर्मूला निकल के आया कि जब आपको सेल्सियस फाइंड आउट करना पड़ता है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन होती है तो हमारा क्या आएगा। तो ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन से ये सोल्यूशन से फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो ये यहीं तक आपको करना था, डन।